जरा सा ध्यान देंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? रेशियो में कितना आइटम कम से कम होना चाहिए? रेशियो से तुलना करते हैं जोड़ घटाव का या गुना भाग का? वेरी गुड। रेशियो हमेशा एक जात का होना चाहिए कि नहीं? क्या जात को दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। आओ कैमरा में आ जाएगी तो सब थोड़ी खींच लेगा फोटो, ठीक है। और हम देखे थे कि रेशियो में किसी भी चीज को बांटना हो अगर 2, 3, 4 लोगों के बीच में, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? रेशियो। किसको यूज करते हैं? रेशियो को। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो जरा सा आप लोग बताइए, कल वाला याद है कि भूल गए? तो बताओ, ये है फलना, ये है छिलना, ये है ढीलना। इनका रेशियो है 5, 3, 2, ठीक है। और ये लोग साल भर में कमाया 25,000 रुपया। तो बताओ फलना को कितना, छिलना को कितना, ढीलना को कितना? लिखो। रामायण सही कथा सुनने लगा खाते। लिखो और बताओ। ऐसे लिखना, फलना शेयर। 5, 3, 2 को बट्टा में क्या लिखें? तीनों को जोड़ो। 5 जोड़ 3 कितना? 8 जोड़ 2 तो 5 बट्टा 3 बट्टा 2 बट्टा। फलना को कितना मिलेगा? 5 बट्टा 10 कितना में से? 25,000 में से। ये हो जाएगा 12,500। कोई डाउट किसी को? अब इसी तरह बताओ छिलना का शेयर क्या होगा? 3/10 ऑफ 25,000। बोलो कितना? 7,500। इसी तरह D4 ढीमना का कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? 5,000। 25,000 का 2/10 गुना करो, काटो, आ गया? इतना खामोश मत रहो, आ गया? सब बढ़िया से स्टेटमेंट लिखना। तुम क्या लिखते हो इससे 1000 गुना इफेक्टेड होता है तुम कैसे लिखते हो, ठीक है। तो लिखना अच्छा से चाहिए ना कि अलबल बढ़िया से लिखियो, ठीक है। ये चैप्टर में मन लग रहा है रे बाबू लोग? मन लगा कि नहीं? कल हमने एक और देखा था कि 2 रेशियो में बड़ा कौन है? 2 रेशियो में बड़ा कौन है निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे, जो बड़ा होता था वो बड़ा हो जाता था, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बउआ। ध्यान देना, क्या है पता नहीं चला। चलो हेडिंग दो, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो लिखोगे 3:7, ठीक है। 8:9, 3:2। इसको बराबर एक ही रेशियो में जब 2-3 अलग अलग रेशियो को एक के साथ लिखते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो। इसको लिख सकते हो 3/7 गुना करो 8/9 गुना करो 3/9, जो आएगा काट छाट के वही तेरा आंसर होगा। उसी को बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। जो ऊपर नीचे कटता है काट दो, नहीं कटा तो डायरेक्ट गुना करके बताओ कितना है। 2 चौका 3 तिया। अब कुछ कटेगा क्या? ऊपर हो गया 4, 1 3 कट गया।
कितना बचा? 4/7। यही है इनका कंपाउंड रेशियो। कोई डाउट? बना लेंगे? आए? किसी को कोई डाउट पूछना चाहते हैं? श्योर ना? लॉक कर दें? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके ब्रो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन। लिखोगे 3:7, 3:7, 8:5, 9:12 इज इक्वल टू व्हाट? कंपाउंड रेशियो बनाओ, फटाफट अपना आंसर बताओ। कम ऑन मैन, टिक 1, टिक 2, टिक 3। 18/35 वाले हाथ उठाएंगे। 1 2 3 5 7 12 को। चलो सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। सही जवाब है 18 अरे नीचे रख दे 18/32। आ गया सब कोई का? और जिनका नहीं आया शर्माना मत, हमसे पूछ लेना। क्या है नहीं मालूम? अरे जिसका नहीं आया वो हेल्प मांगो, हाथ इसलिए उठवाए थे। जिसका आ गया उसे पूछो। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? चलो एक और क्वेश्चन लिखो जरा, देखते हैं। बोलता है A:B, A:B बराबर A:B बराबर 2:3। आ जाए यहाँ पे, वहाँ पे खड़ा रहे। आज हम अकेले खड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग तीनों खड़ा रहेंगे साथ में। बैठ लेना तो भोथरे टांगे से कुछ बोल हो गया। A:B बराबर क्या लिखा? 2:3। B:C बराबर 4:5। एक बार ध्यान देना, देखो A:B को लिख सकते हो A/B, B:C को लिख सकते हो B/C। इसको सॉल्व करोगे तो दिखेगा क्या? अब देख दो ना, A और B के बीच का इसका वैल्यू बैठाओ। A और B का रेशियो क्या था? 2/3 गुना B और C का क्या था? 4/5। कुछ कट रहा है क्या? ये हो गया 8/15। ये क्या हुआ? A:C आंसर। समझ पाए कैसे हुआ? A/B/C जो कटा काट दिए तो क्या रिजल्ट आया? यही निकालने बोला था, तो A से निकालने के लिए हमने इसे बैठाया और काटा। हर कोई रिलेटेड होता है एक दूसरे से। तबीयत नहीं ठीक है क्या? किराई का है? अरे पगली जिंदा रहेगी तब न पढ़ेगी। तुम कहा लेट, तुम कहाँ थे? बैठ लो, क्लास में आना तो टाइम पे आया करो। यही अभी तक ये कैसा लगा? ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा लेवल 2 में जाएंगे और उसमें ध्यान देना, वीडियो गेम खेलता है ना, पढ़ाई को गेमिफाई कर दो। पहला लेवल जब पार करते हैं तो अगला वाला लेवल आसान होता है कि हार्ड होता है? फिर उसको इतना बार प्रैक्टिस करते, इतना बार करते हैं, फिर उसको भी पार कर जाते हैं। अब जो तुम 5वां लेवल में पहुंच गए तो पहला लेवल खेलने का मन करता है, दूसरा लेवल खेलने का मन करता है, तीसरा लेवल खेलने का मन करता है। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं उसके पीछे वाला लेवल आपके लिए मजाक हो जाता है।
लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे थे तो अगले लेवल में जाने के लिए टेंशन होता था कि नहीं? याद रखना, मैथ भी ऐसा ही है, जैसे अगले लेवल में जाओगे तो पिछला वाला आसान हो, लेकिन हो उल्टा ही रहा है। बहुत तकलीफ दिया सर मल्टीप्लिकेशन, उससे भी तकलीफ दिया सर डिवीजन, और अप्रोक्सीमेशन को समझे नहीं आया। यही प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वीडियो भेज रहे हैं तो उसको देखता क्या नहीं है? तो बताओ, कल परसों वाले एग्जाम में कौन कौन आना चाहोगे? जरा हाथ उठाओ तो। बाहर चलो, हाथ उठाने पैसा थोड़ा लग रहा है, देख लेंगे। ऐसे पहले बता देना सर कौन सा क्लास में लीजिएगा। हमने कहा है रे नहीं, उस दिन तबीयत खराब हो सकता है मेरा, एग्जैक्ट एग्जाम के टाइम में सरप्राइजिंग पे हम कोई क्लास में हो सकते हैं, छोड़ूंगा ना, जब तक तोड़ेगा ना तब तक छोड़ेगा ना। ये मैथ जो हार्ड लग रहा है इसको इतना बनाओ, ऐसा गेमीफाई करो कि मजाक हो जाए, ठीक है? लेकिन घर में भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी हो रहा है क्या? जल्दी हो रहा है क्या? परसों जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मन हो तो आ जाना, हमारी तरफ जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? लेकिन याद रखना कि आप फेल भी तभी होगे जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे। जो आदमी एग्जाम में बैठेगा ही ना, वो फेल भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात है? बताओ जरा सा, बताओ, लिखो। बोलता है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:7 और बी और सी का दिया हुआ है 6:11। आपसे पूछ रहा है कि बताइए बाबू ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? बहुत जहरीला चीज है ये, पहले बता दे रहे, एकदम ही नाग है, नाग। समझ गए तो होरिया, और ना समझे नागिन नचवा देगा, ठीक है? जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह का। जब ये ए और बी दिया हुआ है और आपको निकालना है ए बी सी, ध्यान देना ए और बी के बीच में क्या रेशियो है और B/C के बीच में, ध्यान देना, इसे सेट कर दिए। तो यहाँ ए बी कितना रेशियो? आधा तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ए बी का रेशियो क्या है और बी और सी का? अब पूछ कर रहा है, ध्यान देना, जिंदगी में शुरू में ऊपरे जाके गिरे या नीचे जाके उठे? नीचे जाके उठे तो अच्छा है, या ऊपर जाके गिर मरे सो अच्छा है? तो ध्यान देना, यहां से पहले नीचे जाओ, ठीक है? फिर ऊपरे जाओ और फिर नीचे जाओ। यही जिंदगी है, उतार चढ़ाव उतार। पहले ऐसे अरेंज कर लेना, पहले नीचे फिर ऊपरे फिर नीचे, चिक चैक बनता है ना ऐसे। देखे हैं कि नहीं देखे? नियम याद रखना। देखो ए के नीचे ही दोनों से जुड़ा हुआ है, तो 6×5 30, और बी के नीचे 7 और 6 है, और सी के नीचे है 7:11। ये रेशियो होगा 30:42:88। क्या इसके बीच में कुछ कॉमन है? चेक कर रहे थे, क्या समझा? चेक कर रहे थे, समझ गया ना? तो ये कुछ कटने वाला है क्या? अगर नहीं कटेगा तो यही आंसर, अगर नहीं कटा तो यही आंसर। हार्ड है कि नहीं है? हार्ड था कि नहीं? है? तनी सा था। तो बस ऐसे समझना, डाउन अप, ठीक है?
और दो दो का पेयर बनाओगे, जो होगा आपका रेशियो होगा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो ना। कॉपियाँ नहीं खोलेगी क्या? घर जाना चाहती है तू अमन? हाँ, तबीयत पहले आत्मा ठीक रख बउआ, बाद में तो दुनिया देखिए लेगा। एक और क्वेश्चन हो जाए जरा इसी बात पे। आप लोग बोल रहे हैं तो बता रहे हैं, मैंने आपका मन दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे दें? देखा सबको का दिल है, दे देते हैं। तो लिखो x इज टू वाई बराबर 4:7। उसके बाद y इज टू जेड बराबर 5:9। कैलकुलेट x इज टू y इज टू z। कैलकुलेट x इज टू y इज टू z। लिख पाए? x y में क्या था? 4:7, y z में 5:9। निकालना क्या है? x इज टू y इज टू z। निकाल, नजर आएगी का? अरे बाप रे बाप, क्या 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 बोली बाबू? 20:35:63। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। सभी लोगों का आया मेरे जीव जंतुओं, हे मानव रूपी मानव रूपी देवताओं, सबका आ गया? एक भी बच्चा छूट ना पाए, सब कोई मिलके आगे कदम बढ़ाए। सब कोई का हो गया? पक्का न रे? लास्ट में इतना हो लो। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, इसी बात पे कार हो जाए। लिखो राम अनुपात श्याम। राम अनुपात श्याम, राम इज टू श्याम 2:3। ठीक है? और लिखो श्याम इज टू गब्बर। श्याम इज टू गब्बर, यह है आपका 4:5। कैलकुलेट, लिखो राम श्याम गब्बर। राम श्याम गब्बर। अरे दामिनी, तू तो भयानक धूम मचा दी। बोलो कितना आया? 8:12:15। 8:12:15। क्या ऐसा कोई और क्वेश्चन रहेगा तो भूल जाओगे? नहीं ना भूलेगा। चल, बहुत सुंदर लिखा है तुम लोग रे, वेरी गुड वेरी गुड। अब जान लेने वाला क्वेश्चन देते हैं तुम लोग, जिसको देखते बुखार उखार लग जाए। लिखो A is to B बराबर 3:2। आगे लिखो B is to C बराबर 5:8। अब आगे लिख C is to D बराबर 7:8। कैलकुलेट A is to B is to C is to D। ये है भयंकर जहरीला आइटम, इसी के लिए इतना समझा रहे थे। देखिए आप कैसा दिमाग लगाते हो, बना पाते हो कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं मेरे सभी महारथी लोग। बना दिया तो 2 रुपये के टॉफी खिलाएंगे रे बचुआ। अबे रेशियो नहीं रे छोटा, इसको E2 बोलते हैं। ये ला बोल लियो, डेली आवलकर समझ ले। चलो बताना मेरे को, A B का रेशियो क्या है? 3:2। B और C का रेशियो क्या है? 5:8।
C/D का रेशियो क्या है? 7:8। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी हमको ज्यादा दूर नहीं जाना है बाबू, खाली इसको पहले सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा ये? एक होगा 3 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 8। ये हो गया A/B/C। कितना आया? 15, 10, 16। क्या ये आया था? वेरी गुड। अब C है और साथ में लगाएंगे D। तो C/D का रेशियो क्या है? 7:8। अब सोचो, अब ये A भाई साहब को साइड में रखो, A वाले को साइड में। क्वेश्चन सोचो B/C/D तीन ही है, तो बताओ B और C का क्या रेशियो होगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? करके देखो। नियम वही था, 3 को पकड़ना है। एक आ गया, उसको हटा दिए, जो नहीं मालूम है छोड़ दिए। गौर से देखो, तो B हो गया 70 और C हो गया 7 × 42, 7 × 7 = 11, जो ये 8 × 6 = 48, 8 × 8 = और बधाई हो, गलत हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ B को हम 7 गुना बढ़ा रहे हैं, C को भी हम 7 गुना बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है दुश्मन है। पहले परिवार में ABC ही था ना, तो ABC का रेशियो क्या था? 15, 10, 16। अब जब नैका आया तो B 7 गुना बढ़ गया, C भी 7 गुना बढ़ गया, तो क्या A दुश्मन है? उसको भी तो 7 गुना बढ़ाना होगा। तो ध्यान देना, ये 7 से B को क्या हो जाएगा? 15 × 7 = 75, 105। ये हो गया A/B/C/D। डाउट? कल ही बताए थे कि घरे बैठल था, बाबूजी पिनके हुए आए, अब तुमको खाली 2 छड़ी मारे तो तकलीफ लगता है ना। अब दोनों भाइयों ने दोनों बहन को ठोक देते एक के साथ तो तकलीफ होता। तो यहाँ ABC पहले परिवार में था ना, तो ABC का रेशियो देखो 15, 10 और 16 है। जैसे ही D आया तो गौर से देखो कि B में 7 से गुना हो रहा है, C में भी 7 से गुना हो रहा है। तो जब ये दोनों में 7 से गुना, तो A में गुना करना चाहिए कि नहीं? गुना किए तो यह आया। समझ में बात आया? आ गया? लेकिन याद रखना, भरोसा मत करना। अब बताओ A और B के बीच का रेशियो क्या दिख रहा है लास्ट में? 105 गुना 70। कोई नंबर है जिससे ये कट सकता है? 5 से। ये हो गया 21 और ये हो गया 14 × 5 = 70। अब बताओ ये दोनों कोई है जो कट सकता है? 7 है। 7 या 21, 7 दूनी 15। वाह, 7 दूनी। जरा गौर से देख, A और B का रेशियो क्या था? इसको मिनिमाइज किए तो आया। मतलब हमारा आंसर सही है या गलत है? पक्का? अब जरा देख, B और C के बीच में नया रेशियो क्या है? 70 और 112। बताओ कुछ कॉमन है दोनों में? कुछ से भाग लग सकता है? 2 से भागा तो 35 बार में आ जाएगा 56 बार। अब बताओ कोई है क्या जिसे दोनों भाग लगे? 7 से भागा दे, 7 बचे और 8 सत्ते, इनके बीच का रेशियो क्या था? B और C के बीच में है। ध्यान देना,
जब एक को पकड़ के 1 2 3 4 10 तक जा सकते हैं तो एग्ज़ाम में हम नहीं होंगे। वहाँ ये दिमाग लगना, रिवर्स काउंटर मारना। जब हम इसको पकड़ के ये आंसर लाए तो इसको तोड़ तोड़ के अगर ये आ जाए, मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तेरा 1 नंबर भी काट ले। अब काट तो सीधे केस कर देना, चाहे हम ही क्यों ना काटें, क्योंकि ये प्रोसेस है। क्या बात समझ में आया? इसको पूरा छाप लिया? वेरी गुड, बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप लोग।